दोस्तों, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्थाओं की बात की जाए तो उसमें भारत नंबर 1 पे है। इंटरनेशनल संस्थाएं और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आने वाले साल हैं वो भारत की दुनिया जो है वो दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है। और जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। अब जो आने वाला जो समय है उसमें भारत आम लोगों के लिए अब क्या मायने रखेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो भारत है उसकी जो वर्तमान स्थिति है, पिछले सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था उसने बहुत सी वैश्विक चुनौतियों आने के बावजूद भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे लेकर गया है। कोविड-19 जैसी बड़ी बड़ी जब संकट भारत पर आए थे, विश्व स्तर पर मंदी आई थी और इंटरनेशनल लेवल पर भी दबाव बनाया गया था, मगर फिर भी भारत मजबूत दिखा और उसने अपनी जो विकास की ग्रोथ है उसमें कोई कमी नहीं आने दी। और जो हमारी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो उनके एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो भारत है वो आने वाले सालों में 6 से 7% जो है उसकी ग्रोथ से बहुत अच्छी वृद्धि करेगा। हाँ, मतलब कि ऊपर जाएगा। बड़ी बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को टक्कर देने वाला है भारत। अब जो भारत है वो एक बहुत बड़ा घरेलू बाजार है। भारत की जो जनसंख्या है वो दुनिया में बहुत सबसे अधिक है फिलहाल, और यहाँ के जो उपभोक्ता बाजार हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और लोग यहाँ पर सामान ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या है तो सामान ज़्यादा खरीदा जाएगा। उद्योग और व्यापार यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और फिर डिजिटल क्रांति आ चुकी है। डिजिटल भुगतान यानी कि डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवाएं दी जा रही हैं और टेक्नोलॉजी में लगातार तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है भारत। और जो व्यापार है, व्यापार बिल्कुल आसान हो चुका है। नए स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है इस डिजिटल से। डिजिटल जो क्रांति आई है उससे हम डिजिटल क्रांति इसको नाम दे सकते हैं। और एक कारण ये भी है कि जो गवर्नमेंट है, हाँ, उसने अपनी नीतियाँ बदल दी हैं और अपना सुधार भी किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है गवर्नमेंट ने। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं बनाई हैं बड़े स्तर पर। मतलब कि एक आप कह सकते हैं राज्य स्तर पर रेलवे, हवाई अड्डे और सड़क और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये सुविधाएं भारत ने दी हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात करी जाए, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दुनिया भर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। भारत एक बहुत बड़ा ये बाजार भी बन चुका है और एक युवा आबादी बहुत बड़ी है भारत की। और भारत एक बहुत तेज़ी से विकसित होने वाले बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है और भारत का टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है। और जो भारत है, भारत में जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो युवाओं की है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि जो युवा शक्ति है, जो भारत के युवा हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। युवाओं को सही शिक्षा दी जाए, कौशल और रोजगार दी जाए, उनके अवसर उनको मिलेंगे तो भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा। और जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये बताया जाता है कि इसके सामने बहुत सी चुनौतियां भी पिछले सालों में आ चुकी हैं। बेरोजगारी की चुनौतियां, महंगाई की चुनौतियां और जो स्तर पर जो असंतुलन बना रहता है उसकी समस्याएं लगातार भारत पर आती रहती है। मगर फिर भी जो भारत है वो विकास कर रहा है, काफ़ी फास्टली कर रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पर भारत अपनी ऊर्जा की कीमतों में उतार चढ़ाव, भारत की अर्थव्यवस्था पर जो ये प्रभावित हो रहा है बहुत ज़्यादा, और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो संकट चल रहा है उससे भारत की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी गति जो है वो यानी कि जो स्पीड है वो स्लो हो चुकी है, मगर फिर भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो को करते हैं यहीं से अंत। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई बड़ी अपडेट के साथ।